हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से एक ऐसे मुद्दे पर जवाब मांगा है जो कि सामाजिक और पॉलिटिकल और लीगल डिबेट सभी का हिस्सा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत ट्रिपल तलाक के क्रिमिनलाइजेशन पर। क्या इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सच में जरूरी था? क्या ये एक्ट सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक कितने लोगों पर इस एक्ट के तहत केसेस फाइल हुए हैं? यही कुछ तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से किए हैं और इस केस में एसजी तुषार मेहता ने क्या जवाब दिया है, चलिए देखते हैं। मसले की शुरुआत होती है 2017 में से, जब सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। लेकिन फिर भी 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया गया, जो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस बना देती है। इस एक्ट के सेक्शन 3 का ये कहना है कि किसी भी मुस्लिम पति द्वारा बोले गए ट्रिपल तलाक को इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और सेक्शन 4 के तहत जो भी आदमी ट्रिपल तलाक देगा उसे 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। पर सवाल यहाँ उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था तो इसे क्रिमिनल एक्ट बनाने की क्या जरूरत थी? ये मुद्दा तब और बड़ा हो गया जब कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल कर दी इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाते हुए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट हियरिंग पर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने 29 जनवरी को यूनियन गवर्नमेंट से डेटा मांगा है कि अब तक कितने लोगों पर इस लॉ के तहत एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या ये एक्ट एक सिंबॉलिक स्टेप है या फिर इस लॉ का एक पर्टिकुलर और प्रैक्टिकल यूज भी हुआ है। हियरिंग के दौरान एसजी तुषार मेहता ने यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए कहा कि किसी भी एक्ट को क्रिमिनलाइज करना एक लेजिस्लेटिव फैसला है और वो लेजिस्लेटिव पॉलिसी के थ्रू होती है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर सिर्फ 3 साल की सजा है, जबकि और भी वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉज में इससे ज्यादा पनिशमेंट है। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि सिर्फ कुछ शब्द बोलने की वजह से किसी को जेल में डालना काफी अनफेयर है। एडवोकेट निजाम पाशा ने पिटिशनर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि ट्रिपल तलाक का सिर्फ उच्चारण एक क्राइम कैसे हो सकता है? जब ये डिवोर्स वैलिड ही नहीं है तो फिर ये क्रिमिनल एक्ट कैसे? कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया और सीजेआई संजीव खन्ना ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ट्रिपल तलाक देने के बाद भी शादी वैलिड है और पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है तो फिर एक ऐसे एक्शन को पनिश करना क्या सही है? हालांकि इस मामले में एसजी तुषार मेहता ने एक तुरंत जवाब देते हुए कहा कि A man cannot simply throw a woman out of his life by uttering 3 words। जिसके पलट जवाब में एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा, लेकिन किसी भी दूसरी कम्युनिटी में एक पति का पत्नी को छोड़ के जाना खुद में एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने समझाया कि दैट्स बिकॉज ट्रिपल तलाक डजंट एग्जिस्ट इन अदर कम्युनिटीज। यहाँ पर पिटिशनर्स का एक बड़ा सवाल उठा कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए अलग से क्रिमिनल लॉ क्यों बनी है। एडवोकेट एमआर शमशाद ने पॉइंट उठाया, जब किसी भी और कम्युनिटी का पति अपनी बीवी को छोड़कर चला जाता है तो उस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं होता, तो सिर्फ मुस्लिम पति पर ये लॉ लगाना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये डिबेट सिर्फ लीगल नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों बन गई है। मुस्लिम विमेन ग्रुप्स इस लॉ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज करके गवर्नमेंट ने इसे एक अननेसेसरी पनिशमेंट बना दी है। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल स्टैंड क्या रहेगा? क्या ये लॉ कंटिन्यू होगा या इसमें अमेंडमेंट्स आएंगे? ये हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई जब एडवोकेट शमशाद ने कहा कि in matrimonial cases, FIRs often take months to be registered. Here an FIR is filed immediately for merely uttering triple तलाक। जिसके जवाब में एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसी प्रैक्टिस अलाउ नहीं होनी चाहिए। टेंशन को थोड़ा कम करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा कि I am sure none of the lawyers here are defending the practice of triple तलाक. The real question is, can it be criminalized when it is already banned and does not lead to divorce? इस हियरिंग में एसजी तुषार मेहता ने एक रिनाउंड पाकिस्तानी पोएट परवीन शकीर को साइट किया और कहा, तलाक तो दे रहे हो तो इताब ओ कहर के साथ मेरी जवानी भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। इसका ट्रांसलेशन हुआ कि यू आर गिविंग मी डिवोर्स विद रात एंड फ्यूरी, देन रिटर्न माय यूथ अलोंग विद माय मेहर। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस हियरिंग में कुछ काफी इंपॉर्टेंट डेटा की मांग की है यूनियन गवर्नमेंट से, सच एज द टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग अंडर सेक्शन 3 and 4 of the Muslim Women Protection of Rights of Marriage Act 2019 and the data on the FIRs registered in the rural areas। अब जहां इन सेक्शंस की बात हो रही है
तो चलिए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 प्रोवाइड्स दैट तलाक टू बी void and illegal. Any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal. और जहाँ तक सेक्शन 4 में तलाक देने की पनिशमेंट का सवाल है, तो इसमें तलाक देने वाले पति को कम से कम 3 साल की सजा और साथ ही एक फाइन भी प्रबंध करना होगा। सेक्शन 4 deals with punishment for pronouncing talaq. Any Muslim husband who pronounces talaq referred to in section 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. अगस्त 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बैच ऑफ पिटिशंस पर यूनियन गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया था, जिसमें 2019 एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो दोस्तों, ये मुद्दा एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और ह्यूमन राइट्स का टॉपिक भी बन गया है। एक तरफ वुमेन्स प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम और इक्वलिटी की बात सामने उठती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करना एक सही डिसीजन था या फिर ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने का तरीका था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा।